हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं टीचर्स परीक्षा। दोस्तों, आज की टॉपिक फिजिक्स जीके से संबंधित है, जिसका टॉपिक है मापन एवं गतिकी। 40 क्वेश्चन होंगे दोस्तों और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने के चांसेस बने रहते हैं इसमें से प्रश्न। चैनल पर नए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ऐसे ही हर सब्जेक्ट से टॉपिक वाइज वीडियो आती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं। किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब रीजन बताना है, तो यहाँ ऑप्शन सी हो जाएगा सही कि जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। तो किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है तब जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा आंसर। 1 माइक्रोन बराबर है कितना होता है दोस्तों? तो दोस्तों 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.001 mm। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, गतिमान वस्तु में होती है, क्या होती है? कौन सी ऊर्जा होती है दोस्तों गतिमान वस्तु में? तो गतिज ऊर्जा होती है। सर्वाधिक गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है दोस्तों। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। एनीमोमीटर का उपयोग मापने में किया जाता है, क्या चीज मापने में किया जाता है दोस्तों? तो एनीमोमीटर का उपयोग मापने में किया जाता है तो पवन का वेग मापने में किया जाता है। तो बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का प्रतिरोध करती है? तो दोस्तों वह जड़त्व होता है, जड़त्व का नियम पढ़े होंगे। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। बल का मात्रक है, बल का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो बल का मात्रक उसके भार से होता है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड होता है 102। तो ये होता है, ये स्क्वायर है दोस्तों, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यह जो होता है बल का मात्रक होता है दोस्तों। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है, यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल जो होगा क्या हो जाएगा? तो दोस्तों वह कम हो जाएगा, दोलन काल जो होगा कम हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। दोस्तों टैकोमीटर से क्या मापा जाता है? तो दोस्तों चाल मापा जाता है टैकोमीटर से, याद रखिएगा, आपके लिए नया टॉपिक होगा। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो रीजन बताना है, जो ऊपर की ओर त्वरित होने लगे। यानी जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है दोस्तों तो भार जो है ग्रेविटी के अगेंस्ट काम करता है, इसलिए ऊपर की तरफ तो अधिक बल लगता है। तो ऊपर की ओर त्वरित होने वाले जो व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में होगा जो ऊपर की तरफ त्वरित होने वाले। तो 9 का जो ऑप्शन होगा सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों लिफ्ट में जब नीचे आते हैं तो आपका ग्रेविटी के साथ जब चलता है वेग, लिफ्ट चलता है तो आपका वजन हल्का महसूस होता है, आप खुद भी फील कर सकते हैं। आवेग माप है, क्या है दोस्तों? तो आवेग माप है भार का माप है आवेग। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी, क्या होगी दोस्तों? तो गतिज ऊर्जा जो होगी दोस्तों वह हो जाएगी p²/2m। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला सवाल, एंगस्ट्रॉम क्या मापता है दोस्तों? एंगस्ट्रॉम जो होता है तरंग दैर्घ्य को मापता है, तरंग दैर्घ्य का मात्रक। तो ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। रेखीय संवेग संरक्षण बराबर है किसका दोस्तों? तो रेखीय संयोग
न्यूटन के प्रथम नियम का नहीं है, दूसरा भी नहीं है, तीसरा भी नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। रेखीय संयोग संरक्षण का बराबर इन तीनों में से कोई भी नहीं है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। जी की इकाई यूनिट क्या है दोस्तों? तो दोस्तों जी की इकाई यूनिट होती है n-m² अपान किलोग्राम स्क्वायर। तो ये हमारा ऑप्शन सी जी का यूनिट हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। यदि एक कण का वेग अपने आरंभिक मान का 1/3 कर दिया जाता है तो कण की गतिज ऊर्जा हो जाएगी, क्या हो जाएगी दोस्तों? 1/9 गुनी हो जाएगी। एक कण का वेग अपने आरंभिक मान के 1/3 कर दिया जाए, जब तिहाई कर देंगे तो वह 1/9 गुनी हो जाएगी दोस्तों। ऑप्शन बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का नियम लगेगा। विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है, क्या जाना जाता है दोस्तों? तो वोल्ट मापी विभवांतर मापने के लिए यूनिट है। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किसने किया था दोस्तों? तो आप जानते हैं न्यूटन ने किया है, तो 17 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन ने ग्रेविटी यानी गुरुत्वाकर्षण के नियमों का प्रतिपादन किया। स्प्रिंग का काठिन्य है, क्या है दोस्तों? तो स्प्रिंग का भारवाहिता धारिता जो है स्प्रिंग का काठिन्य होती है उस रीजन में, तो ऑप्शन ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। रॉकेट के सिद्धांत पर कार्य करता है, क्या करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर काम करता है दोस्तों? तो संवेग संरक्षण पर काम करता है। ऑप्शन डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है, क्या है दोस्तों? तो उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो न्यूटन। दोस्तों न्यूटन ने अपने पुस्तक प्रिंसिपिया में इसको उल्लेखित किया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है तो दीर्घवृत्त का तल पृथ्वी के केंद्र से जाता है, ये फैक्ट है दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व की व्याख्या करता है? तो दोस्तों पहला नियम जड़त्व की व्याख्या करता है, जड़त्व के नियम कहते हैं इसको पहले को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एक गतिशील बल में गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है। यहाँ बस है बल की जगह पर, तो बस एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने पर सवारी आगे की ओर झुक जाती है। यह नियम का पालन कौन करता है? किस नियम के द्वारा दोस्तों? तो यह न्यूटन के प्रथम नियम का पालन करता है, जड़त्व के नियम से। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की यह का होता है, क्या होता है दोस्तों? तो समान त्वरण होता है, समान त्वरण होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन की गति के प्रथम नियम से किस राशि का परिभाषा मिलती है? किस राशि की परिभाषा मिलती है दोस्तों? तो बल की परिभाषा मिलती है न्यूटन, क्योंकि टोटल जो नियम है बल पर डिपेंड करता है, बल पर आधारित है। क्योंकि आपने जाना है कि सेव गिरा ग्रेविटी पे, तो ये बल लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा है, तो बल। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक क्रिया के समान व विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन की गति का विषय कौन सा नियम है? तो दोस्तों यह तृतीय नियम है, क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया पढ़े होंगे। ऑप्शन सी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। एसएचएम से गुजरने वाले कण के लिए वेग को विस्थापन के मुकाबले में आलेखित किया जाता है। वक्र होगा, क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों वक्र जो होगा एक दीर्घवृत्त हो जाएगा, वक्र दीर्घवृत्त में हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा।
स्प्रिंग को अपनी सामान्यतः लंबाई पर वापस लौटने के लिए लगने वाले बल को क्या कहते हैं दोस्तों? तो दोस्तों लगने वाले उस बल को प्रत्यानयन बल कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी। जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो तब लगने वाला समय होगा, क्या होगा? यदि दूरी अपरिवर्तित रहे, कंडीशन है दोस्तों, तो यहाँ पर वह आधा हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यहाँ पर बल है, बल सक्रिय न हो, यह है कौन सा नियम है दोस्तों? तो यह है न्यूटन गति का विषयक प्रथम नियम है, जड़त्व का नियम। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एक 2n संवेग वाले और 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाले पिंड की गतिज ऊर्जा है, क्या होगी दोस्तों? तो वह 2/3 जूल हो जाएगी, 2/3 जूल। बी राइट आंसर हो जाएगा। एक पानी से भरी गिलास के नीचे से कागज को खींचते हैं तो पानी में गति उत्पन्न नहीं होती, क्यों नहीं होती? क्योंकि यह जड़त्व के नियम के कारण, यानी कि जो न्यूटन का पहला नियम लगता है वह फॉलो होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया, जड़त्व के कारण। क्रिया एवं प्रतिक्रिया क्या है दोस्तों? तो यह एक एक करके देखेंगे, दो भिन्न विषयों पर कार्य करते हैं, सही बात है। समान परिमाण रखते हैं, विरुद्ध दिशाएं रखते हैं, सही है, तो सभी सही होंगे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्रिया एवं प्रतिक्रिया। गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो न्यूटन ने किया था दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 3-4 बार प्रश्न आ चुका है। m द्रव्यमान का एक पिंड v वेग से एक दीवार से टकराता है और उसी चाल से वापस आता है। पिंड में संवेग में परिवर्तन है, क्या परिवर्तन होगा दोस्तों? तो 2mv परिवर्तन होगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। तापमान का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? बहुत ही आसान प्रश्न है। तो तापमान को किस में हम लोग फॉलो करते हैं, यूनिट क्या है? केल्विन में मापते हैं, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी, क्या होगी? देखिए, अगर गाड़ी चल रही है तो वो व्यक्ति भी मूव करेगा इस डायरेक्शन में, तो गतिज और स्थितिज दोनों ही ऊर्जा होगी उस पर। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, कुछ लोग गतिज और ये करते हैं स्थितिज, लेकिन दोनों ही गलत हो जाएगा। शून्य तो किसी कंडीशन में भी नहीं होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, आवेग माप है किसका है? तो दोस्तों आवेग जो है भार का माप होता है। आवेग डी राइट आंसर हो जाएगा। एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है तो इसकी गतिज ऊर्जा होगी, क्या होगी दोस्तों? p²/2m होगी। फॉर्मूले के माध्यम से है गतिज ऊर्जा, तो डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो ये थे 40 मापन एवं गति की। अगली वीडियो अच्छी आने वाली है दोस्तों, एकदम सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान, साइंस, एसएसटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ये सभी की टॉपिक वाइज एकदम वीडियो ये उपलब्ध लेकर हम होते हैं और इस चैनल पर। और करंट अफेयर डेली सुबह 6 बजे उपलब्ध होती है दोस्तों, 3 बजे विषय वीडियो और 20, 30, 40 या 50 जीके एमसीक्यू 7:15 पे उपलब्ध होती है। तो दोस्तों एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप अधिक से अधिक इसको शेयर कर सकें। चलिए वीडियो अच्छी होगी, आपका सपोर्ट मिलता रहेगा, इसी उम्मीद में मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।